नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग से संबंधित 17 मार्च 2025 की डेट के अंदर ये लेटेस्ट अपडेट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये इंग्लिश के अंदर और हिंदी के अंदर दोनों भाषाओं के अंदर दिया गया है। तो हम हिंदी में कंफर्ट हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश में ये चीज़ ज़रूर देख लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन 8वें सीपीसी के गठन से संबंधित यहाँ पे कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो इसको हम हिंदी में कंफर्ट है तो हिंदी में रीड करेंगे और उसके बाद सारा कुछ करने के बाद आप अपनी राय देना और हम यहाँ पे कुछ अपने जो सवाल हैं उनको भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोकसभा के अंदर ये मौखिक प्रश्न है। इस प्रश्न की संख्या बताई गई है। सोमवार है 17 मार्च 2025। 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित है। इसमें सारी बातें पूछी गई है, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी है जो नहीं पूछी गई है, जो कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के दिमाग में हर रोज़ आती रहती है। वो यहाँ पे हम वीडियो के बीच में डिस्कस करेंगे। उन चीज़ों को भी आप वीडियो के अंदर बने रहें और अपनी राय भी उसके अंदर दें कि क्या होना चाहिए। सवाल किसके द्वारा, क्वेश्चन किसके द्वारा किया गया है? सुश्री कंगना रनौत और श्रीमती साजदा अहमद जी। वित्त मंत्री जी से पूछा है कि क्या वित्त मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग सीपीसी का गठन किया है? पहला सवाल, क्या 8वें वेतन आयोग का आपने गठन किया है? इसके बारे में बताएं ताकि जो भी कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उनको यहाँ पे उसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे या संशोधन हो सके। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, यदि हाँ तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्धारित समय सहित तत्संबंधी ब्यौरा दे। ये सवाल अक्सर कर्मचारियों के दिमाग के अंदर रहता है कि कितने समय के अंदर इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, कितने समय में इसका गठन किया जाएगा और ये कब से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने रिपोर्ट के बारे में पूछा है कि रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा बताएं। 8 महीने में, 10 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, कितने समय में? बहुत ही अच्छा ये सवाल पूछा गया है। और उसके विचार के विषय क्या है, क्या विषयों पर आप विचार कर रहे हैं, ये भी बताएं। कौन कौन से विषय रहने वाले हैं कर्मचारियों के लिए यदि आप 8वां पे कमीशन गठन कर रहे हो। नेक्स्ट है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है? जो 7वां पे कमीशन है वर्तमान में जिसकी हम बात करें, जो चल रहा है, जहाँ पे 18,000 रुपये इनिशियल बेसिक है लेवल 1 की या ग्रुप डी की। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो 7वें वेतन आयोग में हैं और उनको क्या होगा, जिनके 8वें वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है, उनको, इतने लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट, ओडिशा सहित देश भर में इससे उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है? पूरे देश में और उड़ीसा में किस प्रकार बढ़ावा मिलेगा आर्थिक विकास का और उपभोग का बढ़ावा मिलेगा, इसके बारे में भी बताएं। नेक्स्ट है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश में कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है? क्या सरकार पर इसके फाइनेंशियल बर्डन होगा? यदि हाँ तो इसके संबंध के अंदर आप ब्यौरा बताएं कि कितना बर्डन होगा, कैसे होगा, क्या क्या उसमें अंदर रहने वाला है। ये चीज़ें इसके अंदर पूछी जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है और लास्ट सवाल पूछा गया है, क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है? राजकोषीय नीतियां यानी कि जहां वो फाइनेंशियल नीतियां हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग है उसके ऊपर, और जो सरकारी व्यय है उसके ऊपर 8वें वेतन आयोग के जो प्रभाव पड़ेगा, क्या उसका कोई आकलन या कोई अध्ययन किया है? उसके बाद कर्मचारियों के संग, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों के साथ क्या परामर्श किया है, किसी के साथ सलाह मशवरा किया है भी हाँ ऐसे ऐसे काम करेंगे तो ऐसे ऐसे हमारे पास थोड़ा कम बर्डन होगा, इस तरह से हम कर्मचारियों को भी लाभ दे पाएंगे और देश के अंदर हित में भी रहेगा, राजकोषीय में भी थोड़ा सुधार रहेगा। आइए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर दिए गए हैं वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। पहला सवाल था क्या गठन से संबंधित गठन किया गया? नहीं, तो सरकार ने जवाब दिया है सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग सीपीसी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। पहला सवाल सही। उसके बाद है इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। तो इन्होंने दूसरा सवाल ये पूछा था कि इसका जो है ब्यौरा दें, सरकार की इसकी रिपोर्ट कितने समय में सौंपी जाएगी। दूसरा यहाँ पे समय सीमा पूछा था और इसके विचारार्थ जो विषय है, कौन कौन विषयों पर ये काम करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि यथा समय, जब समय आएगा तब इसका निर्णय लिया जाएगा, अभी इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो हम वीडियो के बीच में बात करने वाले वो यही थे कि यहाँ पे कर्मचारियों के लिए कितना समय रखा जाएगा, यानी कि कितने समय के अंदर रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी या आयोग जो है वो कितने समय के अंदर गठन किया जाएगा। अभी तो इसकी घोषणा की गई है। आयोग कितने समय में गठित किया जाएगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने,
उसके बाद आयोग के द्वारा कितना टाइम आयोग को दिया जाएगा कि 6 महीने में आप अपनी रिपोर्ट सौंपो, 8 महीने में सौंपो, ठीक है। उसके बाद ये रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार अन्य लोगों से सलाह मशवरा करके कितने समय बाद इसको यहाँ पे प्रभाव में लाएगी। और सबसे लास्ट और जो सवाल इम्पोर्टेंट रहता है, क्या 1/1/2026 से लाभ मिलेंगे, भले ही रिपोर्ट कब भी सौंपी जाए, भले 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 18 महीने बाद, 14 महीने बाद, लेकिन लाभ 1/1/26 से मिलेगा। और जो भी यहाँ पे कर्मचारियों की और पेंशन कर्मियों की बची हुई राशि है वो एरियर के रूप में उनको दे दी जाएगी। तो ये कुछ एक सवाल है जो यहाँ पे क्लियर नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट सवाल था कि कितने कर्मचारी ऐसे हैं और पेंशन कर्मी ऐसे हैं जिनको 7वें पे कमीशन में भी वर्तमान में हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 36,57,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो कि 1 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार हैं, उनको लाभ मिलेगा। ये जो कर्मचारी हैं, और ऐसे पेंशन कर्मी या जो कर्मचारी पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, खुद नहीं रहे तो उनके परिवार को पेंशन मिल रही है, उनकी संख्या 33,91,000 है 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार। और जो रक्षा कार्मिक है और पेंशन भोगी उनको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिश के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। यानी कि अभी जो इन्होंने पूछा था, गैर सवाल ये था वित्तीय बोझ बढ़ने से संबंधित कोई संभावना है तो इसके बारे में बताएं। तो इन्होंने लिखा है कि जो सिफारिशें किए जाने 8वें वेतन आयोग की और सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। पहले सिफारिश होगी फिर सरकार स्वीकार कर लेगी। तो सिफारिशों के बाद जो वित्तीय निहितार्थ है उसके बारे में बाद में पता चलेगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अभी तो कुछ किया ही नहीं गया है, तो कुछ कैसे कहेंगे, अभी तक तो कमेटी का भी गठन नहीं किया गया है। तो सारा कुछ प्रोसेस बाद में होगा। लास्ट सवाल जो है वो ये पूछा गया है और उसका ये उत्तर है कि विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। इन्होंने पूछा था कि जो 8वां वेतन आयोग है उसमें राजकोषीय नीतियां और सरकारी व्यय जो है उसके प्रभाव का आंकलन या कोई अध्ययन किया गया है, और जो पेंशन कर्मी हैं या पेंशन भोगी हैं, अन्य हितधारक है और जो कर्मचारियों के संघ है, क्या उनके साथ कोई परामर्श किया गया है। तो इन्होंने बताया है कि इनपुट मांगे गए हैं रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों से और प्रमुख स्टेक होल्डरों से मांगे गए हैं इनपुट। वो इनपुट उनके आएंगे। उसके बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद जो भी सिफारिशें की जाती है और फिर उनको सरकार स्वीकार कर लेगी, उसके बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद जो प्रभाव पड़ेगा उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि क्या प्रभाव रहने वाला है। तो दोस्तों ये यहाँ पे मुख्य बातें की गई हैं। इनके अंदर कुछ एक बातें नहीं की गई हैं, जिनके अंदर कुछ बातें बीच में आई थी, जैसे समय सीमा बताएं कितने समय के अंदर आपका वेतन आयोग जो है वो गठित कर दिया जाएगा, कमेटी कितने समय में गठित कर दी जाएगी, उसके बाद कमेटी के द्वारा रिपोर्ट कितने समय के अंदर सौंप दी जाएगी, उसके बाद रिपोर्ट सौंपने के बाद आप कितना समय लगो इसको प्रभाव में लाने के लिए, उसके बाद क्या 1/1/2026 से प्रभाव इसका मिलना शुरू हो जाएगा। यदि ये लेट भी पेश किया जाता है या लेट भी लागू किया जाता है तो क्या 1/1/26 के बाद जो प्रभाव में आ जाएगा और जो यहाँ 1/1/26 से एरियर बनेगा कर्मचारी को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये कुछ एक सवाल है जो यहाँ पे अधूरे इसके अंदर हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।